हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा क्वेश्चन नंबर आज हम 9 करेंगे। बेटा यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है सर 3 पार्टनर है, जतिन, ललित और विशाल आर इन अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है सर 3:2:1। सर 3:2:1 का मतलब क्या होता है 3:6, 2:6, 1 क्या रहेगा 6 रहेगा। क्लियर है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म कभी हो रहा है बेटा 31 दिसंबर 2013 को बिजनेस क्या हो रहा है बंद हो रहा है। विच डेट अदर बैलेंस शीट एज फॉलो दिया गया। सबसे पहले सर कैपिटल जतिन, ललित और विशाल का कितना दिया है सर 39,700, 10,680 और 11,100 रुपीज़ दिया है। जनरल रिजर्व वगैरह कुछ भी दिया गया नहीं है। क्लियर है बेटा। वरना उसी को क्या कर देते ऐड करते, अगर यहाँ पर क्रेडिटर मतलब जो आपको क्रेडिट बैलेंस सॉरी ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया होता तो क्या करते लेस करते थे। वहाँ पर ऐसा कुछ भी चीज़ दिया गया नहीं है। तो चलो सर यहाँ पर वेरी फर्स्ट हम स्टेटमेंट ऑफ क्या फाइंड कर देते, एक्सेस कैपिटल फाइंड करते। सबसे पहला पार्टनर कौन है, जतिन, ललित और विशाल। तो यहाँ पर आ जाएगा सर जतिन, ललित और कौन है बेटा विशाल। आजकल ललित नाम तो दिखाई, विशाल मेरे भाई का नाम है। क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया सर जतिन, जतिन, ललित और किसका नाम आ गया सर विशाल का क्या आ गया नाम आ गया। सबसे पहले सर जतिन का कितना दिया गया है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1। सबसे पहले आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1। उसके बाद है सर बैलेंस 39,700। तो यहाँ पर लिख दो सर 39, एक ही बार खाली देखना है, उसके बाद तो किसी में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 10,680, 10,680 और लास्ट वाले का कितना दिया गया है सर हमें 11,100 रुपीज़ दिया, 11,100 रुपीज़ दिया गया। ये सबसे पहले सर हमें क्या करना है यूनिट कैपिटल, तो करना कुछ नहीं है सर, कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो हर बार जैसे करते हैं वैसे ये तो करना भी नहीं चाहिए, पर चलो ये तो बहुत ही सिंपल है सर। पहले कितना है 39,700 डिवाइड बाय 3 कर दो। आंसर कितना है सर, आपको आंसर आ जाएगा 113,22132.233 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। सॉरी 13,233 रुपया आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। सर इसको एक काम करो 10,680 डिवाइड बाई 2 करो सर, आंसर कितना आ जाएगा 5,340 और लास्ट वाले का कितना आ जाएगा सेम 11,100। सभी को बेटा ये यूनिट कैपिटल में सबसे छोटा बेस कैपिटल कौन सा है, 13,000 नहीं है, 11,000 भी नहीं है, 5,340। तो इसको क्या लेंगे बेस कैपिटल 5,340। सिंपल है सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल यूनिट कैपिटल निकाला, अभी बेस कैपिटल के बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो आया 5,320 मल्टीप्लाई 340 है, 5,340 मल्टीप्लाई कितना करना है 5,340 मल्टीप्लाई आपको कर देना है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3 करो, आंसर कितना आ जाएगा सर यहाँ पर आ जाएगा 16,020। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 से करना है तो आंसर कितना आएगा ये 10,680 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 से करना है तो 5,340। क्लियर है बेटा। ये एकदम सिंपल है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोले तो बेस कैपिटल मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी एक्सेस कैपिटल निकालना है तो ये जो अपना आया बेटा कैपिटल माइनस ये जो आया प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उन दोनों में से क्या करो माइनस कर दो तो अपना क्या मिल जाएगा एक्सेस कैपिटल। जैसे ललित का सर ये 10,680 में से 10,680 गया तो बचेगा कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर हम नील लिख दे क्योंकि इसका कुछ बचने वाला नहीं है। जैसे इसका सर 11,100 है, 11,100 में से अगर 5,000 में 340 अगर मैं माइनस करूँ तो आंसर कितना मिलेगा 5,760 रुपये मेरे को विशाल का मिल गया। सेम एज जतिन का 39,700 है बेटा। ये कैपिटल मतलब जो सेकेंड स्टेज माइनस फिफ्थ स्टेज, ये फिफ्थ स्टेज माइनस 16,000 39,700 माइनस 16,020 तो आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका आंसर आएगा 23,680 रुपीज़ मेरे को आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। तो ये जो एक्सेस कैपिटल किसका है सर जतिन और विशाल, तो एक्सेस कैपिटल ऑफ किसका लिखूँ सर यहाँ पर मैं जतिन और किसका नाम लिखे सर विशाल का मैं क्या कर दूँ नाम लिख दूँ। क्लियर है डन सर। एक्सेस कैपिटल आया वापिस से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था सर 3:2:1। क्लियर है। तो ये जो आया एक्सेस कैपिटल इसको मैं यहाँ पर रहने देता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो सर शुरू करते हैं यहाँ पर।
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी किसका निकालना है सर, जतिन का ही निकालना है, और किसका निकालना है, विशाल का। तो जतिन का तो हमें पता है सर कितना दिया था 3, और विशाल का कितना दिया था 1। सर इसका लेना नहीं है, इसका तो कहानी खत्म हो गया, क्लियर है। तो इससे डिवाइड कर दो सर, ये आ गया डिवाइड बाय, वापिस से क्या कर दो, यूनिट कैपिटल फाइंड करो। तो कितना है सर, इसको करेगी तो 7893, क्लियर है, 7,893 रुपीज़ आ गया, क्लियर, 7,893 रुपीज़ आपको मिल गया, राइट, अभी राइट है, क्लियर है। अभी इसको तो एक करना है तो आंसर कितना आएगा 5760। तो सर न्यू यूनिट कैपिटल सर सबसे छोटा कौन सा, ये, तो ये किसका है सर, न्यू बेस कैपिटल कितना लगे 5760, और न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल सर 5760 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो न्यू प्रोपोर्शनेट 17,280, और इसका करेंगे सर मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर यही आएगा 5760। सर अभी बहुत सारे बच्चे क्या इसमें से माइनस नहीं करना, इसमें से जो एक्सेस कैपिटल आया ना बेटा, उसी में से क्या हो गया, न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे इसका तो बचेगा नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा सर, नील आ जाएगा। जैसे इसका 23,680 था, 23,680 माइनस 13,280, तो आंसर कितना आया था सर 6,400। किसका आया सर, ये जतिन का आया, क्लियर है। तो यहाँ पर एक्सेस फाइनल एक्सेस कैपिटल किसका आ गया सर, जतिन का मेरे को क्या हो गया, मिल गया, क्लियर है। तो यहाँ पर जतिन का फाइनल एक्सेस कैपिटल कितना आ गया सर, 6,400 रुपीज़ आ गया। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सबसे पहले सर किसको पैसा पे किया जाएगा, फर्स्ट पे कितना पैसा पे किया जाएगा, ₹6,400। टू किसको पे किया जाएगा सर, जतिन को क्या पे किया जाएगा। उसके बाद सर दोनों को प्लस कर दो, ये जो ऊपर वाला जो सेकंड स्टेज है ना, 17,280 प्लस 5,760, जैसे ये दोनों 17,280 और 5,760 रुपया, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो टोटल कितना पैसा आ रहा है सर, 23,040 रुपया आ रहा है। टू किसको पे जाएगा, जतिन एंड विशाल को, किसको जाएगा, जतिन एंड विशाल को। कौन से रेशो में जाएगा सर, 3:1 रेशो में क्या करना है, इसको पे करना है, 3:1 रेशो, क्योंकि इसका 3 था, इसका 1 था। और बैलेंस पेड टू किसको जाएगा सर, ऑल पार्टनर्स, किसको जाएगा, ऑल पार्टनर्स को जाएगा, क्लियर। इन कौन से रेशो में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था सर, 3:2:1 रेशो में क्या करेंगे, सभी पार्टनर को क्या करेंगे, पे कर देंगे, क्लियर है सर। ये तो अपना क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल हो गया। अभी आगे क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। उसी के साथ पहले देखना तो एक क्वेश्चन बोल क्या रहे, अभी तो खाली जस्ट हमने ये कर दिया, ये कैपिटल दिखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिखा और करना शुरू कर दिया। पर अभी एक्चुअल में सम पढ़ना है कि सम के अंदर बोला क्या गया है। क्या बोल रहे हैं, असेट्स वेर रियलाइज इन अ पार्सिमल एज फॉलो, इट वाज एग्रीड द कैश शुड बी, क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट व्हेन द रियलाइज, सारे असेट्स को दे देना है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सर, 15 जनवरी 2014 को रियलाइज कितना हो रहा है सर, 10,380। उसके बाद 20 फरवरी दिया गया है, उसके बाद मार्च दिया गया। अभी देखो यहाँ पर 27 अप्रैल 2014 विशाल टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट, विशाल कितने का पैसा इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है सर, 1,360 रुपये का लेके जा रहा है। तो उसको क्या करते हैं सर, इसी को इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब ये सर हो गया 1,360 प्लस ये हो गया 19,200, तो मतलब टोटल इन दोनों का प्लस करेंगे कितना आएगा, 20,560 रुपया आएगा, क्लियर है। क्योंकि ये पैसा इन दोनों को ऐड ही किया जाए, क्योंकि अगर कोई पार्टनर पैसा लेके जा रहा है तो उसी में से उसका पैसा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। तो दोनों को क्या कर देना, दोनों 27 अप्रैल है, इसके लिए क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। अगर ऊपर वाला 23 मार्च रहता तो ऊपर वाले में ऐड कर दो, क्लियर है, डन। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वेयर ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर द एस्टिमेटेड अमाउंट कितना दिया गया सर, 2,700। डिसोल्यूशन एक्सपेंस एस्टिमेटेड कितना दिया, 2,700। तो वेरी फर्स्ट किसको जाएगा सर, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। सर यहाँ पर डिसोल्यूशन एक्सपेंस लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा, कोई बात नहीं। तो पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2,700, ये क्या पे कर रहे हैं सर, एस्टिमेटेड हम अज्यूम करें कि इतना पैसा पे किया जाएगा। बट एक्चुअल अमाउंट स्पेंड 20 मार्च, बेटा 20 मार्च को खर्चा कितना हुआ सर, 1920, मतलब हमने पे कितना किया था सर, 2,700। और एक्चुअल में खर्चा कभी हो रहा है सर, 20 मार्च को, कितना हो रहा है, 1920, क्या करो माइनस कर दो, 2,700 माइनस 19
20। अगर कितना पैसा आ रहा है सर 780 रुपया आ रहा है, ये एक्स्ट्रा पैसा बचा, ये क्या है सर एक्सेस पैसा बचा, उसको ऐड करना है। सर किस में ऐड करेंगे, देखो 20 मार्च तो चला गया, सॉरी 23 मार्च को आ रहा है सर, मार्च में मतलब 20 मार्च के बदले हम किस में करेंगे 23 मार्च में इसी पैसे को ऐड करेंगे। कितना पैसा 780 रुपीज़। ये क्या है सर एक्सेस डिसोल्यूशन एक्सपेंस, इसको क्या करेंगे ऐड, मतलब इस बार अलग है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस लास्ट वाले में नहीं ऐड करना है, बीच में कहीं ऐड करना है, क्लियर है, मतलब सम अच्छा है। द क्रेडिटर इज सेटल फॉर अमाउंट कितना दिया गया है सर 10,080 रुपीज़। बेटा क्रेडिटर को 10,080 रुपया देना है और बुक में कितना दिया गया है सर 10,320, पर हमें क्रेडिटर को कितना देना है 10,080 रुपया देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमॉन्ग द पार्टनर्स इन अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड से हमें करना है। समझ में आया सर। चलो सबसे पहले सर यहाँ पर देखो क्रेडिटर को वेरी फर्स्ट, ये तो सबसे पहला किसका हो जाएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस, सेकंड किसको पे करेंगे सर क्रेडिटर, कितना पे करेंगे 10,080 रुपया क्या करेंगे क्रेडिटर को पे करेंगे जो यहाँ पर बोल रहे हैं। उसके बाद सर पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन का अमाउंट कितना दिया गया है, सबसे पहला लोन किसका है सर ये लोन विशाल लोन, लोन फ्रॉम विशाल 3,000 का। तो सबसे पहले सर डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्रेडिटर और किसको जाएगा सर विशाल लोन को पैसा जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सर विशाल लोन कितना दिया गया है सर 3,000 रुपया दिया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़। हमने विशाल के पास से 3,000 का क्या लिया है लोन लिया है। तो सर यहाँ पर कॉलम बनाने की बारी आई, तो पहला कॉलम तो कैश है, कैश के बाद किसका आएगा क्रेडिटर, उसके बाद है कौन सर लोन फ्रॉम विशाल, और विशाल पार्टनर है बेटा इसके लिए। अगर विशाल पार्टनर नहीं होता ना तो क्रेडिटर और विशाल लोन दोनों को क्या करते रेशियो के हिसाब से पे करते, पर विशाल अपना पार्टनर है, देखो ना विशाल का ही अपना अकाउंट है, तो लोन किसके पास से लिया विशाल, और यही पार्टनर है तो पार्टनर लोन को सबसे लास्ट में कर्जा दिया जाता है। इसके लिए देखो हमने सबसे लास्ट में लिखा डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्रेडिटर और सबसे लास्ट में दिया जाएगा। अभी अपने पास 3 पार्टनर है सर, तीनों पार्टनर के क्या लिख दो नाम लिख दो, जतिन, उसके बाद है कौन सा ललित, और कौन है सर विशाल। यहाँ पर आ गया सर जतिन ललित और कौन आ गया सर विशाल का क्या आ गया नाम। सबसे पहले क्या लिखना है सर बैलेंस, तो यहाँ पर सबसे पहले सभी का क्या लिख देंगे बैलेंस। अभी देखो कुछ लोग कैश का बैलेंस अलग से लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते, सबकी अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोग यहाँ पर बैलेंस ड्यू लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लियर है। ऐसे भी कोई लोग करते हैं, आपकी मर्जी, जैसे आपको करना है वैसे आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो, क्लियर है। कुछ लोग कैरी डाउन लिखते हैं, कुछ लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, मतलब सब अपना अपना करते हैं बेटा। हालांकि बुक का सम देखोगे सब में अलग अलग दिया है, सबका साथ में ही मैं तो क्या करता हूँ बैलेंस आपको क्या करूँगा लिख दूंगा, सबका साथ में बैलेंस। सबसे पहले कैश का बैलेंस कितना दिया 5,940 रुपया, तो यहाँ पर लिखो सर 5,940 रुपया। क्रेडिटर को कितना देना है सर यहाँ पर 10,080, सर मैं नहीं बोल रहा हूँ सबने बोला गया था। क्रेडिटर को कितना पैसा देना है सर 10,080 रुपया देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर क्रेडिटर को 10,080 रुपया क्या करेंगे पे करेंगे 10,080 रुपया, 10,080 रुपया। विशाल लोन को 3,000 है सर, ये अभी पार्टनर्स का। सर सबसे पहले ललित का कितना दिया गया है, देखो चलो ऊपर चलते हैं 39,700, तो यहाँ पर लिख दो सर 39,700, 39,700 जतिन। उसके बाद सर कौन है बेटा ललित 10,680, 10,680, और ये कितना दिया है सर 11,100 रुपया इसका दिया गया। अभी नहीं है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यही अमाउंट सेम टू सेम मेरा बेटा यहाँ पर है, क्लियर है। ये देखो 39,700, 10,680 और 1,100, क्लियर है। 39,000, 10,680 यही सेम अमाउंट यहाँ पर हमें दिया गया है। चलो अभी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सबसे पहले पैसा किसको देना है सर रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 2,700 रुपया, तो सबसे पहले यहाँ पर सर अपने पास है, हाँ जी है ना अपने पास 2,700 रुपया क्या करो पे कर दो। किसको पे करेंगे सर लेस पेड टू डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस को क्या करेंगे पे करेंगे, क्लियर है सर। कितना बचा 5,000
940 माइनस 2700, सर कितना पैसा बचा? 3240। ये 3240 किसको पे कर देंगे सर? क्रेडिटर को पे कर दे। 3240 किसको जाएगा? लेस पेड टू क्रेडिटर। लेस पेड टू किसको जाएगा सर? क्रेडिटर को क्या करेंगे? पेड कर देंगे। क्लियर है सर? यहाँ पर ये आ गया। अभी ये सबका क्या निकालेंगे सर? बैलेंस निकाल देंगे। तो यहाँ पर बैलेंस क्या बचेगा सर? इसका नील। सर 10,080 में से 3240 में क्या करूँ? माइनस कर दो। आंसर कितना आएगा? 6840। ये सबका तो सेम। अगर देखो कुछ लोग ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर लिख दो ना, अच्छा रहेगा। क्लियर है? और ये 11,100 रुपया आपको क्या हो गया? बैलेंस हमें मिल गया। अभी देखना है सर रियलाइजेशन पैसा कितना आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, चलो पैसा कहाँ से आ रहा है। देखो 15 जनवरी 2014 को कितना पैसा आ रहा है? 10,380 रुपया आ रहा है। 10,380 रुपया आ रहा है। कभी आ रहा है सर? 15 जनवरी 2014 को आ रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं सर 15 जनवरी। जनवरी मतलब सर पहला महीना, आपको ऐसा लिखना है तो ऐसा भी लिखो, 15 जन 2040। क्या आ रहा है सर? रियलाइजेशन कितना हो रहा है सर? रियलाइजेशन अपने पास कितना आ रहा है सर? 10,380 रुपीज़ अपने को आ रहा है। क्लियर है? अभी यहाँ पर असेट्स रियलाइजेशन लिखो तो भी चलेगा, खाली रियलाइजेशन लिखो तो भी चलेगा। फॉलोइंग इज द एग्री द कैश शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पार्टनर वेर रियलाइज। यहाँ पर डायरेक्ट रियलाइज दिया तो रियलाइज 10,380 रुपये आ रहा है। तो सर 10,380 में से सबसे पहले सर किसको पैसा देना है? देखो सबसे पहले सर हमें पैसा किसको देना है? इसमें से क्रेडिटर को कितना पैसा देना है सर? क्रेडिटर को कितना पैसा देंगे सर? 6,840 रुपया जो बचा इसको क्या करेंगे? पे करेंगे। 6,840 रुपया इसको क्या करेंगे? पे कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा लेस पेड टू क्रेडिटर, इसको पे कर देंगे। सर बचेगा कितना? 10,380 में से अगर 6,000 में 840 रुपया पे करूँगा, बचा 3,540। सर इसको 3,000 लोन ही, विशाल लोन को 3,000 देना, तो काम करो सर 3,000 अभी इसको भी पे कर दो। सर 3,540 भी दे दे रहे, ऐसा करना नहीं। क्लियर है? जितना पैसा देने को बोला उतना पैसा ही देने का, ज़्यादा पैसा देने का नहीं, वरना सम गलत हो जाएगा। क्लियर है? लेस पेड टू विशाल लोन। अभी तो चलो बुक में कर रहे हैं ऐसा, जब प्रैक्टिकली तुम किसी के काम करोगे या तो कोई बिजनेस करोगे, किसी को एक चवन्नी भी नहीं दोगे। क्लियर है? तो सर इसमें से और 3,000 क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। बचा कितना सर? 540। तो ये 540 हम किसको पैसा देंगे? ये तो हो गया सर ऑर्डर ऑफ पेमेंट, इसको भी पे कर दिया, क्रेडिटर को भी पे कर दिया, लोन। अभी किसको पे करना है? फर्स्ट पे टू जतीन को पे करना है। तो सर 6,400 अपने पास 540 है, तो पहले दे दो ना, जितना पैसा उतना दे दो। तो यहाँ पर आएगा पेड टू जतीन। पेड टू किसको पे करेंगे सर? जतीन को क्या करेंगे? पेड करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये रहा जतीन, ललित और विशाल। तो ये जतीन है तो जतीन को क्या करेंगे? पेड कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पर क्या करें? बैलेंस, यहाँ पर क्या लिख दे सर? बैलेंस। क्लियर है सर? इसका बैलेंस तो क्या आ गया? नील। नहीं है तो एक बार जरा कंफर्म कर लेते सर। 10,380 में से सर 6,840 माइनस 3,000 और माइनस 540 हो गया। सर इसका भी क्या आएगा? नील। इसका भी क्या आएगा? नील। इसका नील लिखना नहीं है। 39,700 माइनस 540, तो आंसर कितना आएगा? 39,160 रुपीज़ आया सर इसका। इसका तो सेम 10,680 और इसका 11,100 रुपीज़ हमें आ गया। क्लियर है? ये बैलेंस हो गया सर। अभी वापिस से चलो सर शुरू करते हैं। अभी आगे किसका बोला है सर? ये हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। अभी सेकंड कभी रियलाइज़ हो रहा है सर? फरवरी में हो रहा है। कभी हो रहा है सर? फरवरी 20 फरवरी 2014 को। कितना पैसा आ रहा है सर? 27,900। तो यहाँ पर लिखो सर 27,900। कभी आ रहा है सर? 20 फरवरी। तो यहाँ पर लिखो सर 20 Feb 2014। क्या हो रहा है सर? ये रियलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर लिखो सर रियलाइजेशन। अभी देखो हमें किसको पैसा पे करना था सर? जतीन को पैसा पे करना था। तो यहाँ पर आएगा लेस पेड टू जतीन। सर जतीन को कितना पैसा पे करना बाकी है? सर पूरा का पूरा 39 नहीं बेटा, जतीन को कितना पैसा पे करना था? 6,400 रुपये पे करने थे।
6,400 में से मैंने कितना पैसा पे कर दिया, उसको 540 रुपया मैंने पे कर दिया। तो कितना पैसा और पे करेंगे जतीन को, 5,860 रुपया। सर कैसे, 6,400 पे करना था, उसमें से मैंने 540 रुपये उसको पे कर दिया, तो बच्चा कितना सर 5,840। तो 5,840 रुपया किसको पे करेंगे सर, पहले जतीन को क्या करेंगे 860 रुपया, सॉरी 5,860 रुपया जतीन को पे करेंगे। तो जतीन को पहले यहाँ पर 5,860 रुपया क्या करेंगे, पे करेंगे। सर ये किसका हुआ सर, जतीन। अभी सर किसको पे करना है, ये तो हो गया। अभी कितना 23,040 रुपीज़ किसको पे करना है सर, जतीन और विशाल को क्या करना है, पे करना है। तो यहाँ पर आएगा लेस, नेक्स्ट लेस पेड टू जतीन एंड विशाल। तो यहाँ पर आएगा लेस पेड टू जतीन एंड विशाल। सर कितना पैसा देना है, सबसे पहले देखो अपने पास पैसा कितना है 27,900 में से सर 5,860 रुपया में माइनस करो, अपने पास 22,040 रुपया, कितना 22,040। पे कितना करना है सर 23,040, मतलब अपने पास 1,000 रुपया कम है। तो कोई बात नहीं, पहले 22,040 रुपया पे कर देते, यहाँ पर आ जाएगा 22,040 रुपया पे। अपने पास जितना पैसा है उतना पैसा पे कर दो। कौन से रेशो में पे करना है सर इसको, ये इसको कौन से रेशो में पे करना था सर, इन रेशो क्या था 3:1 रेशो में पे करना था। तो 22,040 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो इसको कितना आएगा सर, विशाल को 5,510 पे कर रहे हैं, और इसको कितना आ जाएगा सर, विशाल को 3 कर दो। सर आंसर आ जाएगा 16,530। अगर नहीं समझ में आया ना तो देखो 16,530 आपको यहाँ पर भी दिखा रहेगा। 16,000 कहाँ गया, नहीं दिखा। 5,000, एक काम करो यार, कुछ तो गलत किया है। 17,280 प्लस 5,760, 23,040। हाँ जी 23,040 है, उसको डिवाइड बाय, अच्छा ये, अच्छा 1,000 ज़्यादा है ना, इसके लिए 23,000 का है। मैं वही सोचूँ 1,000 उसमें कम है, इसमें तो 22,000 ही पे कर, उसमें 1,000 कम है, क्योंकि ये 23,000 है और ये 22,000, कम पैसा पे करे इसके लिए, वरना मैं वही सोचूँ मेरा गलत कैसे आ गया, वो 1,000 कम है इसके लिए। चलो ठीक है, डन। सर एक काम करो, हो गया पैसा ख़त्म। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, नील आ जाएगा। ये अपना क्या मिला, बैलेंस। समझ में आया क्यों, क्योंकि वो 23,000 था ना बेटा, ये 23,000 है और हम पैसा 22,000 ही पे करें, 1,000 रुपया पे करना बाकी है। सर एक काम करो, 39,160 माइनस 5,860 माइनस 16,530, क्लियर है, डन। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 16,770, और यहाँ पर तो अभी कुछ खाता खुला ही नहीं है, क्लियर है, डन। और यहाँ पर आ जाएगा सर 11,100 में से 5,510 माइनस करूँ 5,590, इसको इतना पैसा पे करना बाकी है, क्लियर है, डन। सर ये बैलेंस मेरे लिए आ गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, ये हो गया सर 27,000। अभी देखो 23 मार्च को कितना पैसा आ रहा है सर अपने पास, 3,600 रुपया हो रहा है। तो 23 मार्च 2014, तो 23 मार्च, तो यहाँ पर लिखो सर 23 मार्च 2014। यहाँ पर आ जाएगा सर रियलाइजेशन, कितना पैसा आ रहा है सर 23 मार्च को, कितना पैसा आ रहा है सर अपने पास, आ रहा है सर 360 रुपया आ रहा है। तो यहाँ पर लिखो सर 360 रुपीज़। पर यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट है, देखो 3,060 रुपया, 3,600 रुपया आ रहे हैं, सॉरी मैं क्या आज कुछ मिस्टेक हो रहा लग रहा है। अभी यहाँ पर देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना था सर 2,700 रुपये था, और यहाँ पर देखो एक्चुअल स्पेंड कितना हो रहा है 20 मार्च को, मतलब 20 मार्च को कितना पैसा हो रहा है सर 1920, मतलब एक्चुअल में कितना हुआ सर 780 रुपये अपने को क्या हो गया, बच गया। तो 780 रुपये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 780 रुपया। इसको क्या लिखना है सर, ऐड एक्सेस डिसोल्यूशन एक्सपेंस, एक्सेस डिसोल्यूशन एक्सपेंस। सर कैसे आया ये, एक्चुअल कितना था सर 2,700, 2,700 में से कितना माइनस करना है 1920, 2,700 माइनस 1920 क्या कर देना है हमें, माइनस करना है, क्लियर है। तो आंसर कितना आ गया सर, ये आ गया। दोनों को क्या करो, प्लस कर दो सर, 3,600 प्लस 780 रुपया है,
तो टोटल कितना आ गया सर 4380। अभी इसमें से सबसे पहले याद है बेटा 1000 रुपया 23,040 पे करना था। हम पहले 1000 रुपये 23,040 पे करना था, हमने 22,040 मतलब 1000 और पे करना है। क्लियर है जतिन और विशाल को, तो सबसे पहले उसको पे कर दो सर, लेस पे टू जतिन एंड विशाल इन रेशो। कौन से रेशो में आएगा 3:1। कितना 1000 क्या कर दो पे कर दो सर। 1000 का इसको करेंगे तो 750 आएगा और इसका 250। यस डन, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे 250 और मल्टीप्लाई बाय 3 करो, हो गया। अभी जो भी पैसा बचा किसको पे करेंगे, लेस पेड टू ऑल पार्टनर। किसको जाएगा, पेड टू ऑल पार्टनर्स। किसको जाएगा, ऑल पार्टनर्स को क्या करेंगे, पे करेंगे। क्लियर है, कितना आएगा सर 3380। राइट है, 4000 में से 1000 गया, कितना बचेगा 3380। तो एक काम करो सर, 3380 डिवाइड बाय 6, क्योंकि 3:2:1 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 3 करना है। तो इसका कितना आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा 1690। क्लियर है, और इसका 2 का आंसर आ जाएगा 1127 और 1 का आंसर आ जाएगा 563। क्लियर है, डन। इतना पैसा क्या कर रहे पे, इसका 666 आया तो इसको 1, उसका 333 आया तो इसको 1 रुपया ज़्यादा देंगे नहीं। क्लियर है, ये हमने कर दिया। क्लियर है, डन। अभी इसका क्या कर दो सर, माइनस करके क्या लिख दो, लास्ट वाला क्या कर देते हम, बैलेंस हम क्या कर देते, लिख देते। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर लिख दो सर वापिस से बैलेंस। कितना आया सर, ये तो नील हो गया, ये सबका तो कुछ देखना ही नहीं है। 16,770। एक बार चलो नीचे देखो अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। 16,770 माइनस 750 माइनस 1690। क्लियर है, डन। तो आंसर कितना आया सर, 14,330। और इसका खाता खुला अभी 10,680 में से 1127 क्या करो, माइनस करो। आंसर कितना आएगा सर 9553 और 5590 माइनस 250 और माइनस 563। तो आंसर कितना आया सर 477। आपको क्या हो गया बेटा, आंसर यहाँ पर आ गया, बैलेंस। अभी देखना है बेटा लास्ट वाला कितना रियलाइज हो रहा है। लास्ट वाला देखो, जैसा आपको पता रहेगा दोनों अमाउंट को क्या कर देना, ऐड करना है। 27 अप्रैल को ये जो 1360 और ये 19,200 दोनों को क्या करो, ऐड करना है। क्यों, क्योंकि विशाल जो इन्वेस्टमेंट का पैसा लेके जाए उसको क्या करेंगे, उसको बाद में उसके अंदर इंक्लूड ही रहता है विशाल का। तो यहाँ पर 27 अप्रैल 2014, तो यहाँ पर लिखो सर 27 अप्रैल 2014। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 27 अप्रैल 2014। यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन। अभी आपकी मर्जी, दोनों को आपको प्लस करके दिखाना है तो दिखा दो सर। कितना पैसा है बेटा, ये आपको आ जाएगा सर 19,200 प्लस 1,360। 19,200, तो यहाँ पर लिख दो सर 19,200 प्लस 1,360, दोनों को प्लस करो सर। कितना आएगा सर 20,560 रुपये आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा 20,560 रुपये आपको आ गए। किसको जाएगा सर, अभी कुछ बचा ही नहीं है सर, सभी पार्टनर को, इसको भी दे दिया, पेड टू ऑल पार्टनर। तो चलो सभी पार्टनर को क्या कर दो, पे कर दो। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर आएगा लेस पेड टू ऑल पार्टनर। पेड टू ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर को क्या करेंगे, पे करेंगे। क्लियर है, 20,560 यहाँ से क्या कर दो, पे कर दो सभी पार्टनर को। तो डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई तो 3 कर दे। सबसे पहले इसका आंसर आ जाएगा 10,280। 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6,853 और इसका 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर 3,427। क्लियर है, डन। तो 4,777 माइनस 3,427 आंसर आ जाएगा सर 1,350। सर 9,553 माइनस 6,853 आंसर आएगा 2,700। 14,330 माइनस 10,280। क्लियर है, 4050। इसको डिवाइड बाई
2 करो, आंसर कितना आ जाएगा सर, इसको मतलब डिवाइड बाई 3 करते तो ये आंसर मतलब ऐसा इसका देखो, इसका डबल ये है, इसका मतलब ये है, इन दोनों को मिला दो तो ये आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेशो क्या है बेटा 3:2:1, तो ये 1 रहेगा, 1 का इसका डबल ये रहेगा, इसका मतलब इन दोनों का प्लस करोगे तो आपको ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ऐसे इसका लॉजिक रहता है। इसको क्या लिखेंगे बेटा, अनपेड बैलेंस, तो यहाँ पर लिखो सर अनपेड बैलेंस, या तो क्या लिखोगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, दैट्स इट बेटा। बहुत सिंपल सम है, कुछ भी नहीं था इसमें, खाली बस समझने वाली एक ही चीज़ थी। सर कौन सी समझने वाली चीज़ थी कि रियलाइजेशन जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसका खर्चा हमें बीच में ऐड करना है। किस में बीच में ऐड करना है, जो 23 मार्च को जो आया था उसमें आपको एक्सेस रियलाइजेशन का पैसा ऐड करना है, और जो असेट्स इन्वेस्टमेंट जो विशाल लेके जा रहा है उसका पैसा आपको लास्ट वाले में ऐड करना है। बाकी सम तो ओवरऑल बहुत ही सिंपल सम था। आशा करूँगा 9th वाला सम आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी PDF की लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप खुद से ही सॉल्व करो, 10th वाला सम खुद से ही ट्राई करना, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो भी नहीं रहेगा तो भी मेरा काम है कराना, मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगा।